भाभी ये क्या कर रही हो आप? अरे वो देवर जी। भाभी आपको कितनी बार कहा है मैंने कि आप सेफ्टी पिन लगा के रखा करो, जब देखो आपका पल्लू ही गिरता रहता है। देवर जी पल्लू वल्लू तो छोड़िए, आप मुझे पहले ये बताइए कि आप फोन में कर क्या रहे इतनी देर से? बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ मैं, कुछ करने में लगे हो। अरे भाभी मैं आपको क्या बताऊं, एग्जाम सर पर है, मेरी पढ़ाई भी अभी तक पूरी नहीं हुई है, साइंस का पेपर है, मेरे को पास भी होना है, समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं। अच्छा साइंस का पेपर है क्या? अरे साइंस के पेपर के बारे में तो मुझे बहुत कुछ पता है, आप मुझे मौका तो दो, मैं प्रैक्टिकली आपको ना सब कुछ समझा देती हूँ। आप एक काम करो, यहाँ के लेट जाओ, सब धीरे धीरे समझाती हूँ कि बच्चे कैसे होते हैं, शादी के बाद क्या करते हैं, क्योंकि मैं ना साइंस में फर्स्ट आई थी और मुझे सब पता है। भाभी आप जो पढ़ाई करी है ना आपने, वो आपके ज़माने की पढ़ाई है, और वैसे भी मेरा फिजिक्स का पेपर है और आप जो बता रही है वो सब बायो में होता है। और भाभी आपकी बातों की तरह ना आपका पल्लू भी जब देखो फिसलता ही रहता है, इसको आप पहले सही करो भाभी। हाँ हाँ, ये तो आपको देख के फिसलता है। अरे देवर जी पेपर किसी का भी हो, क्या फर्क पड़ता है, आपके काम तो आएगा ना, एक बार प्रैक्टिकली सीख लो तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी आपको। आओ ना, चलो ट्राई करते हैं। नहीं भाभी आप पता नहीं क्या ही बोल रहे हो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देवर जी देखो, मैंने आपको साफ साफ बताती हूँ, मुझे ना आपके भैया बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके भैया ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है, मुझे यहाँ घर में अकेला छोड़ गए हैं, वो भी इतने प्यारे हॉट देवर के साथ। और देवर को बोल कर गई थी कि अपनी भाभी का ध्यान रखना हो, और देवर है कि भाभी पे ध्यान ही नहीं देता, हर टाइम बस फोन फोन फोन। भाभी इतनी प्यारी हॉट है, उस पर दो नजर मार लोगी, उसको छू लोगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी देवर जी। और आपको पता है आपका वो पड़ोसी दोस्त नहीं है, वो राहुल। राहुल? हाँ वो पड़ोसी दोस्त राहुल। अच्छा हाँ 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 राहुल, पता है भाभी वो बहुत गंदा लड़का है, उसकी संगति बहुत बेकार है, इसी वजह से मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी थी। और भाभी अगर वो कभी घर में आए ना तो उसको घुसने मत देना, घर का माहौल भी खराब कर देगा। और मेरी इतनी प्यारी भाभी है, कहीं ऐसा ना हो आपको बिगाड़ के रख दे वो। अरे देवर जी वो बुरा नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है, और आपने उसे दोस्ती क्यों तोड़ी? बहुत चीज़ें सिखाता है वो आपको अच्छी अच्छी। पता है वो अपनी भाभी के साथ क्या करता है, कभी उसे यहाँ छूता है, कभी उसे यहाँ छूता है, कभी उसे यहाँ छूता है, और उसको बहुत खुश रखता है। उसकी भाभी उससे बहुत खुश रहती है। और परसों तो वो घर पर भी आया था, बहुत देर उसने मेरे यहाँ तक पैर दबाए, मेरे ना पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, मालिश भी की उसने मेरे पैरों की। तो वही ना, इतना अच्छा लड़का है वो, इतना संस्कारी है ना, आपको उससे कुछ सीखना चाहिए। आप ना उससे दोस्ती कर लो और उससे सीखो कि भाभी को कैसे खुश रखते हैं, आपको ना अच्छे से सिखाएगा। और आप भी थोड़ा सा मुझे प्यार करो ना। देखो तुम्हारे भैया तो यहाँ रहते नहीं है, मुझे ना ही मेरी ज़रूरतों को पूरा करते, हमेशा पैसे दिखाई देता है उनको, पर तुम तो हो ना यहाँ पे, तुम तो मेरा ध्यान रख सकते हो ना। हाँ देवर जी। भाभी देखो आप जो बोल रही हैं मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मुझे मेरी पढ़ाई करनी है, मैं जा रहा हूँ। देवर जी सुनिए तो सही। शिट यार, फिर हाथ से निकल गए ना, पर कोई बात नहीं, मैं भी ना बहुत जिद्दी हूँ, आपसे अपनी बात मनवा कर ही रहूँगी और आपको बता कर ही रहूँगी कि मुझे आपसे चाहिए क्या। हो सकता है आपको अभी समझ में ना आया हो, पर मेरे पास और भी बहुत मौके हैं आपको समझाने के। देवर जी, ओ देवर जी। भाभी आप यहाँ? हाँ देवर जी, वो क्या है ना, मुझे बहुत प्यास लग रही थी, इसलिए मैं किचन में आ गई आपके पीछे पीछे। तो लो ना भाभी आप पानी पी लो। देवर जी पानी की प्यास तो किसको लगी है, मुझे तो किसी और चीज़ की प्यास है। भाभी आपको कितनी बार बोला है, इसके ना सेफ्टी पिन लगा कर रखा करो, जब देखो आपका पल्लू गिरता ही रहता है। देवर जी आप समझते ही कहाँ हैं, ये तो आपको देख के गिरता है, और आप हो कि ध्यान ही नहीं देते मेरे ऊपर। थोड़ा ध्यान दोगे तो अच्छा लगेगा ना। और तुम्हें पता है बहुत अकेला फील करने लग गई हूँ आजकल मैं चाहती हूँ कोई मेरी ज़रूरतों को पूरा कर दे, मुझे खुश कर दे, बस यही तो चाहती हूँ मैं। और आपसे मांग ही क्या रही हूँ, आप यहाँ रहते हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना अपनी भाभी को खुश रखने की, प्लीज़ रखो ना मुझे खुश। और आपके भैया आपको बोल कर गए थे ना कि अपनी भाभी को खुश रखियो, तो आप रख कर रहे हो। वैसे भी हमारे उस भैया को तो पड़ी नहीं है मेरी, हमेशा पैसा पैसा पैसा। अरे पैसा कमाने से बीवी थोड़ी खुश रहती है, बीवी की तो कुछ ज़रूरतें हैं। भाभी आप नाराज़ मत हो, आप समझने की कोशिश करो ना। अगर भैया काम नहीं करेंगे बाहर, पैसा कैसे आएगा, फिर घर का राशन कैसे डलेगा, बिजली का बिल कैसे भरेंगे, आप खाओगी क्या भाभी? भैया हमारे लिए तो गए हुए हैं ना वहाँ पे कमाने के लिए। और भाभी जैसा आप सोच रही हैं मैं वैसा कुछ नहीं कर सकता आपके साथ, आप गलत सोच रही हैं, आप मेरी भाभी हैं और मैं आपका देवर हूँ। भाभी प्लीज़, भाभी भाभी देवर प्लीज़। जी सुनिए तो सही,
कोई बात नहीं बेटा, कितना भागोगे तुम मुझसे, मैं भी तुम्हारे पीछे ही पड़ी रहूंगी जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे। अगर तुम जिद्दी हो तो उससे कई ज्यादा जिद्दी मैं हूँ। देखो अब कैसे एक तरीका अपनाती हूँ और तुम अपने जाल में फंसाती हो। बस थोड़ी सी मेहनत और, उसके बाद सारी जरूरतें मेरी पूरी होंगी, वो भी तुम्हारे साथ। ये देवर जी इतने स्मार्ट है ना, समझ नहीं आ रहा इनको कैसे फंसाऊं। हमेशा मेरे पास आते हैं और भाग जाते हैं, पर अभी तक उन्होंने मुझे ठीक से पकड़ा नहीं है, मुझे छुआ भी नहीं है। ऐसा क्या करूं कि वो यहाँ आए और खुद से मुझे छूने लग जाए। क्या करूं? आइडिया, अब तो मेरे पास एक ऐसा आइडिया है कि देवर जी चाहकर भी मुझे ना छूने के बहाने नहीं ढूंढ सकते। अब तो उनको मुझे छूना ही पड़ेगा। बस अपना ड्रामा चालू करती हूँ और उनको यहाँ बुलाती हूँ, फिर देखती हूँ कि मुझे कैसे मना करते हैं छूने से। देवर जी सुनिए, अरे देवर जी सुनिए तो सही। क्या हुआ भाभी, आप आवाजें मार रही थी? देवर जी मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, देखिए यहाँ। अरे भाभी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तक तो आप बिल्कुल ठीक थी, अब अचानक से कमर में दर्द कैसे चालू हो गया? देवर जी वो ना सिलेंडर वाला आया था, तो मैंने सिलेंडर उठा के किचन में रखा तो मेरी पूरी कमर टूट गई, लचक आ गई कमर में। भाभी आप भी ना, आपको कितनी बार बोला है कि आपका देवर घर में है, अगर आपको कुछ काम करवाना होता तो आप मुझे बोल देती। आपने वाला सिलेंडर क्यों उठाया? आप मुझे बुला लेती। अरे देवर जी आपकी ज़रूरी पढ़ाई चल रही थी, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। प्लीज़ थोड़ी सी मेरी कमर दबा दीजिए, यहाँ पर बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है दर्द? हाँ देवर जी। ठीक है, दबा देता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है देवर जी, थोड़ा सा ऊपर। थोड़ा सा ऊपर? ठीक है भाभी। भाभी आप ना प्लीज़ अपना पल्लू सही कीजिए, मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है भाभी। देवर जी कहा ना मैंने आपको, ये आपको देखकर ही फिसलता है, पर आप लोग ये ध्यान ही नहीं देते। दर्द हो रहा है देवर जी। अच्छा देवर जी मैं आपको कैसी लगती हूँ? भाभी आप तो मेरी भाभी हो, आप मेरी प्यारी भाभी हो और बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा जी, चलिए अच्छा है। वैसे देवर जी थोड़ा सा ना हाथ में भी दर्द हो रहा है, ऊपर यहाँ, प्लीज दबाइए ना हाथ में। लेकिन भाभी कमर तो आपकी दर्द कर रही थी ना, तो हाथ में कैसे दर्द हो गया? वो आप इतने प्यार से मुझे छू रहे हैं ना, तो मैंने सोचा कि थोड़ा हाथ भी दबा लूँ, बहुत दर्द हो रहा है ना इसमें। दबाइए ना यहाँ थोड़ा सा, यहाँ ये इधर यहाँ। भाभी मैं सब समझ रहा हूँ, आपके इरादे ठीक नहीं है। अरे आपको मैंने कितनी बार बोला है कि मैं आपके साथ वो सब नहीं कर सकता, इसका मतलब ये सब आपके ड्रामे थे। अरे मैं जा रहा हूँ भाभी यहाँ से। अरे देवर जी क्या कर रहे हैं? देखिए मैं ना आपको अब सीधा सीधा बोलना चाहती हूँ, आप ना हर बार आते हो मुझे छोड़ के अकेला चले जाते हैं, पर मैं अब चाहती हूँ कि आप मुझे इस कमरे से अकेले छोड़कर ना जाएं। हम दोनों यहाँ से खुश होकर ही निकले इस बेड पे। मैं चाहती हूँ आप मुझे खुश कर दे और मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा कर दे देवर जी। भाभी बस बहुत हो गया, आपने बहुत बोल लिया और मैंने बहुत सुन लिया। मैं आपके साथ कुछ नहीं करने वाला, मैंने आपको पहले ही मना कर दिया था। अरे आप मेरी भाभी हो, भाभी, मैं आपको अपनी भाभी मानता हूँ। मैंने आपको कभी उस नज़र से देखा ही नहीं और सोचा है कभी आपने? अगर भैया को इस बारे में पता चलेगा कि जिससे वो इतना प्यार करते हैं वो घर में रहकर उन्हीं के छोटे भाई के ऊपर डोरे डाल रही है, उनका वो सब करना चाहती है, कैसा लगेगा उन्हें? अरे दिल टूट जाएगा उनका, भरोसा करते हैं वो आपके ऊपर। और पता है भाभी आपको, जब भैया आपको शादी करके इस घर में लेकर आए थे ना, तो मैंने सोचा था कि आप भाभी नहीं मेरी बहन हो, क्योंकि हमारी तो कोई सगी बहन है नहीं, तो आपके अंदर मुझे अपनी बहन नज़र आती थी। लेकिन छी भाभी, आप तो भाभी कहलाने के भी लायक नहीं हो। शर्म आती है कि आप जैसी औरत मेरी भाभी है। मैं ना भाभी अभी के अभी चाहूँ ना भैया को फ़ोन करके आपकी सारी हरकतें बता सकता हूँ। देवर जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ना शायद बहक गई थी, मेरी अकल में पत्थर पड़ गए थे और आपके उस दोस्त राहुल उसकी बातों में आ गई और सोचने लग गई कि सारे देवर एक जैसे होते हैं और सब देवर ऐसे अपनी भाभी को खुश रखते हैं। इसलिए मैं आपके पीछे पड़ गई हाथ धो के और आपको फंसाने लग गई। देवर जी माफ़ कर दीजिए और प्लीज़ ये बात अपने भैया को मत बताना, वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में कि उनकी बीवी इतनी घटिया है। भाभी देखो, आप मेरे आगे हाथ मत जोड़ो, आप मेरी भाभी हो, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि आप मेरे आगे हाथ जोड़ के मुझसे माफ़ी मांग रही हो। मैं मानता हूँ आपने गलती करी है और आपको अपनी गलती का रियलाइज़ हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। बस मैं यही चाहूँगा भाभी कि जो आज आपने हरकत करी है आप वो दोबारा कभी मत करना, वरना भाभी भैया को पता चलेगा तो दिल टूट जाएगा उनका, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का घर उजड़ जाए। भाभी मैं चलता हूँ, मेरे को अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, प्लीज़ आप आगे से ध्यान रखना। जी देवर जी। शिट यार, खुशबू पागल हो गई थी क्या तू?
अकल में पत्थर पड़ गया है क्या तेरी? क्या क्या करने जा रही थी तू? अपने रिश्तों को खराब करने जा रही थी, अपने पति की निगाह में बुरी बनने जा रही थी, सिर्फ किसी और के मजे के चक्कर में। मेरा देवर कितना अच्छा है, उसने मेरी बात को समझा और मुझे समझाया कि मेरी क्या गलती है और क्या नहीं, और मैं उसी के पीछे उसके हाथ धोकर पड़ गई थी। यार क्या कर दिया मैंने। मुझे लग रहा है मुझे ना देवर जी से उनके पैर छूकर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो गलती मैंने की है ना, उसकी माफ़ी इतनी आसान नहीं होनी चाहिए। उनसे जाके भी बात करती हूँ और उनको प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपनी बात भैया को ना बताए, वरना दिक्कत हो जाएगी। देवर जी, देवर जी।